Good evening. Good evening. नहीं, अभी नहीं हो पाएगा होमवर्क। मिनिमम डेज लेक्चर और 1 लेक्चर आफ्टर दिस, ऐसा नेक्स्ट लेक्चर के बाद या फिर आज के बाद यू विल गेट होमवर्क। हो गया रे ऑप्टिक्स। नहीं, ऐसे ही पेपर वेट था घर पे तो फिर यूज कर लिया उसका। स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे अपन। सेम सेम मेथड होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, बट फॉर्मूला डिफरेंट होता है। सीरीज में R1, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। पैरेलल में क्या होएगा, 1 by R equivalent equals to R1, 1 by R1 plus 1 by R2। सीरीज और पैरेलल में ये होता है रजिस्टर, बट मेथड तो सेम रहेगा सॉल्व करने का, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं अपन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो यहाँ, ये क्वेश्चन जो है इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन। इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर। अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ये जो ब्रांचेस है ऐसे इंफिनिटी तक, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लैडर। ये क्वेश्चन कहाँ पे भी आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी आएगा। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। ए बी
क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड आप सॉल्व करेंगे। एक बार कॉपी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स, देखो यहाँ पे। अब मुझे बताओ ए और बी के अक्रॉस क्या फाइंड करना है? इनफाइनाइट, ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और ये कैसा है? इनफाइनाइट, अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लैडर है ये। मुझे बताओ, अगर मुझे इसके अक्रॉस फाइंड करना है, मैं इसको ये कर दूं, हाउ आर यू नाउ बेटा, रिकॉर्डिंग देखूंगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है अभी, ज्यादा कुछ नहीं बताया है, एक बार रिकॉर्डिंग देखिए, टेक केयर योरसेल्फ। देखिए यहाँ से ये 1 है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, इसको आप पहले एक बार देख लो कैसा कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इसको क्या किया, इस पार्ट को कट कर दिया। क्या ये पहले जैसा दिख रहा है क्या? 1 2 1 2 1 2 1 2 इस टाइप से दिखेगा। इनफाइनाइट से अगर आपने इस पार्ट को रिमूव कर दिया तो क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? इनफाइनाइट से आपने इतने पार्ट को क्या किया? रिमूव कर दिया। सेम पहले जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना? पहले जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है। इनफाइनाइट से आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, देखिए पहले सबसे पहले अज्यूम कर लेता हूँ, लेट सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ across AB, across AB, across AB, ये let's see the equivalent capacitance across AB, AB के across। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर भी ये वाला जो आगे का जो भी सर्किट है वो सेम पहले जैसा सर्किट की दिखेगा, पहले जैसा। इसी के अक्रॉस आपने इसको कट कर दिया, ये ए है एक तरह से, ये बी है, पहले जैसा सर्किट दिखेगा। तो अगर इस पूरे का कैपेसिटेंस सी अज्यूम कर लिया है, तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या होगा? इसको कट कर दिया, इसका कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं, तो इसका भी अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? साइड की वैल्यू। जब आप कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सी होगी, बिकॉज पहले जैसा ही दिख रहा है। इन्फिनिटी से क्या किया? सिर्फ इतने पार्ट को कट कर दिया है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका भी क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट, इस पार्ट का भी क्या आएगा? सी आएगा। तो यहाँ जब भी आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, तो आप इसको सी इक्वल्स टू क्या है, ड्रॉ कर देता हूँ पहले मैं, ए बी, ये ऐसा है, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। इसको कट कर दिया, इतने पार्ट है ना, इतने पार्ट को कट कर दिया, तो ये जो पार्ट है उसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा? सी होगा। इन्फिनिटी से आपने जो कैपेसिटर को हटा दिया है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा इस पार्ट का, इसको कट करने के बाद ये पार्ट है, इसका भी कैपेसिटेंस क्या आएगा? सी आएगा। इसको कट करके आपने इसके, इसका इक्विवेलेंट क्या बोल दिया?
ए बी 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रो। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? इस पार्ट का भी जो कैपेसिटेंस होगा, इस पार्ट का भी जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वो क्या होएगा? तो मैंने सी, ये दोनों किसमें सीरीज में, तो सी इक्वल्स टू ए बी 1 माइक्रोफेरेड, और ये दोनों सीरीज तो एक सिंगल कैपेसिटर बन जाएगा। कितना आएगा सीरीज? 2C/2 प्लस सी। यही होता है ना, C1 C2 बाई C1 प्लस सी। अभी दोनों किसमें है? पैरेलल, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2C/2 प्लस सी। तो एलसीएम ले लीजिए आप, 2 प्लस सी, ये आ जाएगा 2 प्लस सी प्लस 2C। इसको इस साइड लाइए, इस साइड लाएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 2C प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 3C। इसको इस साइड लाइए, सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2C माइनस 3C माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस 2C प्लस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू -2, c minus 2 into c plus 1 equals to 0. So from here you will get the value of cs plus 2 and -1. -1 तो पॉसिबल है नहीं, कैपेसिटेंस कांट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस कांट बी नेगेटिव, तो आपका आंसर c equals to 2 माइक्रोफैराड हो जाए। कॉपी कर लो। डन। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? c माइनस 2, c माइनस 2 इंटू सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी, c इक्वल्स टू -1 होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब c इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन मैं आंसर सॉल्व कर देता हूँ। नहीं सर, इस टाइप से इनफाइनाइट अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है, अप टू इंफिनिटी। सी 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 सी। फाइन, find the equivalent capacitance across AB. Find the equivalent capacitance across AB. Find the equivalent capacitance across AB. तो यहाँ से क्या कट करना पड़ेगा, आप इतना कट कर दो, इसका इक्विवेलेंट कुछ सी नॉट मान लो या C1, कुछ भी C2, सी इक्विवेलेंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप यहाँ से कट कर दो, तो कट करोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो पहले जैसा, ये पहले जैसा दिख रहा है ना, इनफाइनाइट है, लैडर है, तो उसमें से आपने इतने पार्ट को कट कर दिया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पहले जैसा ही दिख रहा है। यहाँ से कट किया, यहाँ से नहीं कट करना वरना नहीं दिखेगा, यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से कट करना, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से, तो ये पहले जैसा दिखेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से सी इक्विवेलेंट, इसका सी इक्विवेलेंट को मैंने सी नॉट मान लिया, लेट्स से सी नॉट। तो अभी सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। इस टाइप से आएगा अप टू इंफिनिटी। इस साइड का जो कैपेसिटेंस होगा इसका, है ना, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो भी क्या होगा, सी आएगा। तो आप इसके सी नॉट इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी। तो इक्वल नहीं दिखेगा ना यार, थ्री कैपेसिटर को कट कर दो, पहले जैसा दिख रहा है क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझो यहाँ से ए बी, ये एक ब्रांच ऐसा होगा जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, ये एक ब्रांच है जिसमें एक कैपेसिटर है। अगर आप इतना कट कर दोगे तो यहाँ से मान लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इस ब्रांच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है, पहले जैसा नहीं दिखेगा। अरे इस ब्रांच में एक कैपेसिटर है ना, कट करने के बाद वैसा दिखना चाहिए तो आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा ना, अभी दिख रहा है ना पहले जैसा, तो यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो ये सी है, ये भी सी है, इसका सी इक्विवेलेंट सी नॉट अज्यूम कर लिया, ये सी नॉट है और ये बी है। सी नॉट, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीरीज पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल का कितना आ जाएगा, सी प्लस सी नॉट हो जाएगा, ए बी, ये सी है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो अभी सी नॉट की वैल्यू सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होता है, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यही होता है। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, वो लिख दिया C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका, इसको इस साइड लाइए, सी नॉट इंटू टू सी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी सी नॉट। ये हो जाएगा 2C सी नॉट प्लस सी नॉट स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी सी नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सी नॉट वेरिएबल है ना, तो प्लस सी सी नॉट माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, सी स्क्वायर माइनस 4AC, तो प्लस सी स्क्वायर बाय 2A, तो 2 हो जाएगा।
तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, हेंस सी नॉट एस माइनस सी प्लस ये कितना आ जाएगा √5 सी, √5 c/2। तो आपका आंसर यही आ गया। आंसर क्या होगा, यही होगा, यही क्या है, CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। कॉपी कर लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। डन। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहीं कहीं जो आगे फाइंड करेंगे जो कहता है फोल्डिंग सिमेट्री, बट मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ, क्वेश्चन से बताऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री या इसी को लाइन ऑफ सिमेट्री को, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है LOS बोल दीजिए, इसी को आप ये भी बोलते हैं मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। LOS मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी को आप क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्री। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर सिमेट्री क्या करता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड अ हाईली सिमेट्रिक सर्किट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या करता है, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से मिरर सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री divides a highly symmetric circuit, symmetric circuit, a highly symmetric circuit into two equal halves, two equal, such that वो ऐसे equal half में divide करता है, such that the points of the circuit, the points of the circuit through which line of symmetry or plane of symmetry, through which line of symmetry or plane of symmetry passes are at equal potential, are at equal potential। क्या करेगा ये, हाईली सिमेट्रिक सर्किट को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। और कैसे डिवाइड करेगा कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी
वो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल। मतलब वो लाइन जिस जिस पॉइंट से पास होगा, पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल लाइन है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो इक्वी पोटेंशियल प्लेन होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यार, मैंने एक ऐसा सर्किट ड्रॉ कर दिया। एक ऐसी सर्किट है, आपको ए और बी, इसके अक्रॉस आपको सी 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 सी, इसके अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है पहले ही बार। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या ये इस पूरे सर्किट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? क्या ये साइड इस साइड का मिरर इमेज है ना? अच्छा, ये कैपेसिटर जो है इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये कैपेसिटर जो है टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते हैं, यही क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये आप बोल सकते हैं मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। तो ये वाला पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट किस में आएंगे, ये दोनों पॉइंट क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल होगा। और ये वाला कैपेसिटर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये बताओ, इस कैपेसिटर को मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, ये सी है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा उसका, सी बाई टू हो जाएगा। टू सी, सी बाई टू नहीं, टू सी। देखो, इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया, सी था, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये दो कैपेसिटर बना दीजिए, ये हो जाएगा टू सी टू सी। इक्विवेलेंट फाइंड करो, सी आएगा, इक्विवेलेंट फाइंड करो, कितना आएगा, सी। इसका इक्विवेलेंट फाइंड करो ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2c एंड 2c, कितना आ जाएगा, c। या आप ऐसे भी समझ लो, देखो यहाँ से आपको c क्या बताया था, यस, c क्या बताया था, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो अभी c1 इक्वल्स टू c2, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय, एरिया तो वही होगा, एरिया चेंज थोड़ी होगा इसका, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज हो गया, कितना हो गया, d बाई टू, कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, क्या आ जाएगा, 2c, क्या हो जाएगा, 2c। यस, अगर यही रेजिस्टेंस यहाँ पे रजिस्टर होता तो क्या होता, if there is a resistor in this branch, कैपेसिटर नहीं होके रजिस्टर होता तो क्या होता, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू। यस, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना, ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर। तो क्या था, मैं उसको दो कैपेसिटर पहले बना देता हूँ, जरूरी है कि दो कैपेसिटर आप बना दीजिए, बट आपको समझ में आना चाहिए कि टू कैपेसिटर्स बनेगा, टू सी का। तो ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है। मैं इसको दो कैपेसिटर में टू सी बना देता हूँ, ये सी है, ये सी है, ये सी। यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल पी लिख दो, क्यू, तो वीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी क्यू। इक्वी पोटेंशियल है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल। तो इन दोनों पॉइंट, ये इक्वी पोटेंशियल है तो दोनों को मैं एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब ये दोनों पॉइंट को मैं कोइंसाइड करा देता हूँ, तो रीड्रॉ कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ से कोइंसाइड करेगा दोनों पॉइंट, तो ये ऐसा है, ये जैसा है पहले वैसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी
सी सी, यहां से एक सी है यहाँ पे, और यहां से ये वाला सी यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही मैं इस साइड भी पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो यहां से यहां तक कितना कैपेसिटेंस है, 2C। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जो P था, और ये जो पॉइंट आपका Q है, ये दोनों सेम पोटेंशियल है, तो मैं एक ही पॉइंट से उसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल है, तो इसको भी आप वैसे ही कनेक्ट कर दीजिए। ये समझ में आया क्या? ये 2C हो गया, ये C है, ये C है, ये C। एनी डाउट? अब ये दोनों किस में है? पैरेलल, तो 3C हो जाएगा। पैरेलल है तो कितना हो जाएगा? 3C। जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, सेम आएगा। तो एक साइड को सॉल्व कर दो, इस साइड को सॉल्व कर दो, तो ये ऐसा है, ये सी हो गया, ये 2C हो गया। नहीं, ये तो पूरे को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको पता है कि सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये इस साइड को सॉल्व करेंगे, जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा। तो ये 3C हो गया, और ये C है, ये C है, ये 3C, C, C, ये दोनों सीरीज में। यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों का कितना आएगा यार? 3C इंटू C बाई 3C प्लस C, 3C/4 हो जाएगा। वैसे ही ये इस साइड 3C/4 हो जाएगा, C हो जाएगा। तो 3C/4 प्लस, दो कैपेसिटर बन जाएगा, 3C/4 प्लस C, तो 7C/4 हो जाएगा। ये भी 7C/4। ए बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा यार? सीरीज में अगर सेम है तो सी इक्विवेलेंट इसका हाफ हो जाएगा, तो सी ए बी हाफ हो जाएगा, मतलब 7C/8। ये समझ में आया ना? ये दोनों सेम है ना? जैसे सी इक्विवेलेंट, सी, सी बाय सी प्लस कितना होएगा? C/2 ना। दोनों सेम होता है तो हाफ हो जाता है, तो ये जितना है ये भी जितना है, 7C/4, 7C/4, सी इक्विवेलेंट सीरीज में हाफ हो जाएगा, 7C/8, 7C/8। अब कॉपी कर लीजिए। हाँ, नहीं तो उससे तुमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। मतलब एक बार आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करा दिया ना, तो ये जो है विजुअलाइजेशन जो है ना, वो तुम इजीली मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को विजुअलाइज कर सकते हो कि ये दोनों पैरेलल आएगा। वरना ऐसा है तो वो थोड़ा समझना टफ हो जाएगा कि ये पैरेलल है या नहीं। ठीक है, बट अगर आपने ड्रॉ कर दिया है तो विजुअलाइज हो जाएगा कि हाँ ये पैरेलल है। वरना आपको तो समझ में आया, यहाँ का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सेम है, ये भी यहाँ का कुछ पोटेंशियल अज्यूम कर लो, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट मींस ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे। बट ज्यादा बेटर है आप रीड्रॉ कर, आप क्या करो, रीड्रॉ कर, कहीं पे भी ऐसा है ना, रीड्रॉ कर लीजिए। यस, जब भी सिमेट्री आएगी तो इस लाइन से इस सर्किट का, इस लाइन से इस सर्किट का जितना भी पॉइंट पास होगा ना, वो सभी इक्वी पोटेंशियल, वो क्या भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब आप फाइंड करोगे, आपको आगे बताऊंगा किरचॉफ्स लॉ, जब आप फाइंड करोगे ना यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, और यहाँ को आप 2C करके यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करोगे, सेम आ जाएगा। क्या आएगा? सेम आ जाएगा। जब तक इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा तब तक सिमेट्री आएगी ही नहीं। जब तक इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर सिमेट्री नहीं आएगी, पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट बताया, कॉपी करो इसे। क्यों आने के लिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए, उसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट के पोटेंशियल को इस पॉइंट के पोटेंशियल को फाइंड करेंगे तो आपको सेम आएगा। उसका कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे।
yes, इसको कॉपी कर लीजिए पहले, then next page. सेकेंड पेज का लास्ट पार्ट ये है, मैथ्स है, इसको क्या करो, ये √5 है, √5 डन। कॉपी कीजिए इसको थोड़ा फास्ट।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है तो वैसे इसको डिटेल में मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है अपन रजिस्टर में करेंगे, मतलब रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड करने के लिए बोलूंगा ना वहां, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ए बी सी 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 सी। Find the equivalent capacitance across AB. Find the equivalent capacitance capacitance across AB. Find the equivalent capacitance across AB. यहाँ पे ये ब्रांच ऐसा नहीं होके एक सिंगल लाइन भी होती और वो सी हो सकता था, ठीक है, तो उस केस में 2C 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर सिमेट्री। तो ये होगी मिरर सिमेट्री। इसको बोलते हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ से कोई बोलेगा सर इसको मैं इसके बोर्ड सिमेट्री देख, क्या इसके बोर्ड सिमेट्री है क्या? इस लाइन के बोर्ड भी सिमेट्री है क्या? अरे इसके बोर्ड तो सिमेट्री है ही ना, इस लाइन के बोर्ड भी सिमेट्री दिख रही है। यस और नो? इस लाइन के बोर्ड सिमेट्री है बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तभी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर पाओगे। पोटेंशियल इसका और इसका सेम होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट। यस, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो इसलिए इसके बोर्ड सिमेट्री है बट उसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलते, ना तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना मिरर सिमेट्री। उसको बोलते यहां से जो आएगी ना उसको बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। उस सिमेट्री को क्या बोलेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री। वहां पे पोटेंशियल सेम नहीं होता, इस सिमेट्री में पोटेंशियल सेम नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होगा, आपको इसके बोर्ड क्या करेंगे, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये और ये पैरेलल आ जाएगा, ये और ये पैरेलल आ जाएगा, ये और फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा जस्ट ये, मतलब ये और ये पैरेलल दिखेगा। मतलब जो भी पॉइंट दूसरे पॉइंट को ओवरलैप करेगा या कोइंसाइड कर रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। समझो, फोल्डिंग से इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री में इस पूरे लाइन का पोटेंशियल सेम होता है, बट फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होगा, जब आप फोल्ड करेंगे इसके बोर्ड, जब आप फोल्ड करेंगे हमेशा फोल्डिंग सिमेट्री किसके अबाउट आएगी? वो लाइन किससे पास होगा? जिसके अबाउट आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसी से पास होगा, उसी पॉइंट से पास होगी ये लाइन। फोल्डिंग सिमेट्री की जो लाइन होगी, लाइन ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री passes through the points through which you have to find the value of equivalent capacitance or equivalent resistance। इसके थ्रू पास होगा हमेशा।
अब जैसे आप फोल्ड करेंगे तो इसका पॉइंट इस साइड के जिस पॉइंट से कोइंसाइड होगा वो पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस फोल्डिंग सिमेट्री डिफरेंट है, लाइन सिमेट्री डिफरेंट है। फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके बोर्ड देख लीजिए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कैसा है, इक्विपोटेंशियल। सेम पॉइंट पे इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, रीड्रॉ कर लीजिए। रीड्रॉ करेंगे ये ऐसा आएगा, बिकॉज इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंट है। डिफरेंट पोटेंशियल होगा तभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब आपने एक वायर लगा दिया है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो उस केस में सी इक्विवेलेंट जीरो हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अरे पोटेंशियल इसका और इसका सेम कब होगा, जब एक वायर लगाओगे तभी होगा ना। शाही बात समझ में? इसलिए आप इसके अबाउट सिमेट्री फाइंड जब करेंगे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री या प्ले मिरर सिमेट्री नहीं होगी, उसको बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। उसमें फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद जो पॉइंट ओवरलैप करेगा या कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। ये ऐसा है, ठीक है। साइड भी पहले मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसा है। अब ये यहाँ से कैपेसिटर इस साइड आएगा, यहाँ से कैपेसिटर इस साइड आएगा, यहाँ से कैपेसिटर इस साइड आएगा, और यहाँ से कैपेसिटर इस साइड आएगा, ठीक है। ये सी है, सी। ये हो जाएगा टू सी, ये टू सी हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। सी सी टू सी, सेम वैसे टू सी। अब ये क्या आ जाएगा, टू सी बाई थ्री, ये भी टू सी बाई थ्री। टू सी बाई थ्री, टू सी बाई थ्री, टू सी बाई थ्री, टू सी बाई थ्री। ये कितना आएगा, फोर सी बाई थ्री, ये भी फोर सी बाई थ्री, फोर सी बाई थ्री, फोर सी बाई थ्री। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में आ गया तो फोर सी बाई सिक्स हो जाएगा, मतलब टू सी बाई थ्री आंसर आ जाएगा, टू सी बाई थ्री आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंडक्टिंग प्लेट्स, अपन ने पढ़ा था ये सब, कंडक्टिंग प्लेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये ऐसी प्लेट्स। क्या करना है मुझे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, बट क्या किया, इसको एक टर्मिनल ये आ गया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक टर्मिनल ये आ गया, ए डी। सेपरेशन डी मान लेता हूँ, एरिया ऑफ प्लेट्स ए है, सेपरेशन डी, एरिया ऑफ प्लेट्स ए, एरिया ऑफ प्लेट्स ए, सेपरेशन डी ए, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ऐसे प्लेट्स होंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। आगे से मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे प्लेट्स नहीं करना, कैपेसिटेंस समझ में आना चाहिए, प्लेट्स कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने दीजिए। देखो, जब भी आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो एक टर्मिनल, इसको किससे कनेक्ट करोगे, एक बैटरी से। तो जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी का जो एक टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव होगा, तो एक नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी एक टर्मिनल को आप पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक को पॉजिटिव लिया, सेकेंड वाले को नेगेटिव ले लिया। तो अब जो भी प्लेट्स इससे कनेक्टेड होंगी, पॉजिटिव से जो भी प्लेट्स कनेक्टेड होगा उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। इस साइड चार्ज आएगा भी तो भी कैपेसिटर तो वो बनाएगा नहीं, कैपेसिटर बनाने के लिए तो क्या चाहिए, कंडक्टर्स चाहिए, 2 कंडक्टर्स, और वो कैसा होना चाहिए, एक पे चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से ही कनेक्टेड है तो इस पे इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड भी नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट? आपको ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो एक को पॉजिटिव टर्मिनल अज्यूम कर लीजिए, सेकंड को नेगेटिव, इस साइड प्लस। अब बोलो सर इस साइड प्लस आएगा, बट वो किससे कैपेसिटर बनाएगा, किसी से कैपेसिटर नहीं बनाएगा। इस साइड माइनस, इस पे माइनस है तो इस साइड माइनस, इस साइड माइनस, इस साइड माइनस, इस साइड माइनस, इस पे प्लस। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ प्लेट 1, ये प्लेट 2 है। इंड्यूस चार्जेस कहाँ से आएंगे, अभी अभी इंड्यूस चार्जेस, ये आपने प्लस ले लिया और इसको माइनस, इसका मतलब वही है माइनस। यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर करने का मतलब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे जब चार्ज प्लस आएगा तो उसकी वजह से माइनस इंड्यूस्ड होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, इस समझो, ये ऐसा है, ऐसा उसी टाइप का है, ये ऐसा, ठीक है। इसको भी इतना ही कंसिडर करो ना, आप इतना ही कंसिडर करो। तो आप ये बताओ, यहाँ पे प्लस डिपॉजिट होगा, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस इंड्यूस्ड होगा, तो वही होगा ना माइनस, बाकी प्लस इस साइड जाएगा। अगर एक कैपेसिटर सिर्फ इसकी बात करें, आगे को कंसिडर नहीं करें, तो आपको ऐसे ही दिखेगा ना, इस पे प्लस डिपॉजिट हुआ है तो इस पे माइनस आया, इस पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वैसे भी आप यहाँ पे रिलेट करना, माइनस से कनेक्टेड है तो माइनस आएगा, ठीक है, वैसा कंसिडर। अब देखो मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, प्लेट 1, प्लेट 2, इस पूरे प्लेट को मैं 2 ही मान रहा हूँ। अब यार तो 2 इस साइड 3 इस साइड अज्यूम कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है ऐसा, 3 4।
किस क्या क्रॉस फाइंड करना है, ए बी क्या क्रॉस फाइंड करना है, आप एक साइड बी लिख दीजिए, ए सेकेंड टर्मिनल इसका बी, ऐसा बना। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, क्या ये दोनों एक मिलकर एक कैपेसिटर बनाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैपेसिटर बनेगा ये, yes. ये माइनस कैपेसिटर बनेगा क्या, ये 2 और 3 कैपेसिटर बनाएगा क्या, नहीं होगा, है ना, बिकॉज प्लस एक पे प्लस होना चाहिए, दूसरे पे माइनस, तो ये दोनों 1 और 2 कैपेसिटर बनाएगा, 2 एंड 3 कैपेसिटर नहीं बनाएगा। 3 एंड 4 कैपेसिटर बनाएगा क्या, 3 एंड 4 कैपेसिटर बनाएगा, इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव कैपेसिटर बनेगा। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 1 किससे कनेक्टेड है, इस 1 जो है ये प्लेट, फर्स्ट प्लेट जो है ये किससे कनेक्टेड है, ए से, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये 1 हो गया। ये फर्स्ट प्लेट जो है ये किससे कैपेसिटर बना रहा है, सेकंड से ये कैपेसिटर बना रहा है। अब ये देखिए सेकंड किससे कनेक्टेड है, सेकंड प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है, सेकंड प्लेट किससे कनेक्टेड है, बी से, सेकंड प्लेट बी से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है ऐसे, समझो। प्लेट 1 बी के साथ कैपेसिटर बना रहा है, प्लेट 1 किससे कनेक्टेड है, ए से, तो प्लेट 1 बी के साथ कैपेसिटर बना रहा है, प्लेट 1 ए से कनेक्टेड है, और प्लेट 2 जो है सेकंड प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है, तो ऐसा कनेक्ट। 2 3 के साथ कैपेसिटर बनाएगा नहीं, बट 3 4 के साथ बनाएगा। अब देखो 3 किससे कनेक्टेड है, 3 बनाएगा 4 के साथ, तो यहाँ पे आप 3 नहीं लिख सकते, बिकॉज 2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी, 2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी, तो 3 किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा, 4 के साथ, और 3 किससे कनेक्टेड है, बी से, 3 कनेक्टेड है बी से, एक वायर है, इसको कनेक्ट कर दिया बी से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। 3 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 4 के साथ, 3 जो है वो 4 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, 4 किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ए से, कितना कैपेसिटर बन रहा है, 2 कैपेसिटर्स, C1 अज्यूम कर लीजिए, C2, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में है C1 प्लस C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, कितना आंसर आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्लियर है, एनी डाउट, कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस ये वाला कैपेसिटर बनाएगा, और आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज आता है, ये बताओ, जब अपन यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे एक प्लेट लिया ऐसा, यहाँ पे एक प्लेट लिया ऐसा, क्या इसकी आउटर सरफेस पे या इसकी आउटर सरफेस पे कोई चार्ज होता था, नहीं ना, नहीं होगा।
डन। नेक्स्ट, ये सब प्लेट्स है, सिर्फ मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेट्स, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। सेपरेशन डी है, एरिया ऑफ प्लेट से, एरिया ऑफ प्लेट से, बार बार नहीं लिखूंगा, एरिया ऑफ प्लेट्स। बताइए आंसर क्या होगा इसका? सही। प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, 1 2 3 4। पहले ए बी, देखो ये 1 किसके साथ, ये प्लस एक कैपेसिटर बनेगा, माइनस प्लस एक कैपेसिटर बनेगा, प्लस माइनस एक कैपेसिटर बनेगा, 3 कैपेसिटर्स। 1 किसके साथ, 2 के साथ। 1 किससे कनेक्टेड है, ए से। 1 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है बी से, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। फिर देखो 2 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 3 से, तो 2 को अलग से फिर से ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। किसके साथ, 3, 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, एस। फिर यहाँ से 3 किसके साथ बना रहा है, 4, 3 किससे कनेक्टेड है, तो 3 को फिर से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इस साइड का इसके साथ बना रहा है और इस साइड का इसके साथ बना रहा है। 3 किसके साथ, 4 के साथ, 4 किससे कनेक्टेड है, बी से। C1 C2 C3, C इक्विवेलेंट पैरेलल है, C1 प्लस C2 प्लस C3। सेम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A by D, एप्सिलॉन नॉट A by D, एप्सिलॉन नॉट A by D। यहाँ से आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A by D, 3 एप्सिलॉन नॉट A by D। नेक्स्ट, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ए बी। और ये प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं है, बट ये भी प्लेट्स है, सेम। डी डी डी, सेपरेशन डी, एरिया ऑफ प्लेट्स है, एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन डी, एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लस माइनस, प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस आ गया, माइनस। सॉल्व करो ना यार, माइनस। इतना टाइम दे रहा हूँ तो अभी क्या चाहिए, माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ये ऐसे ही एक कंडक्ट, ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये इस पे अगर प्लस होगा, इस पे प्लस होगा, और ये किसी से कनेक्टेड है नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ये माइनस है, तो इस साइड क्या इंड्यूस्ड होगा, प्लस। यहाँ पे माइनस इंड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड होगा, प्लस। 1 2
3 4 5। कैपेसिटर कितना बन रहा है? ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे। कितने कैपेसिटर्स? 4 कैपेसिटर्स, ए बी। अब देखो वन किससे कनेक्टेड है? वन ए से कनेक्टेड है। वन किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा? टू के साथ। टू किसी से कनेक्टेड नहीं है, बट टू किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? थ्री के साथ। टू किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे एक वायर बना के किसी से मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। टू किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा? थ्री के साथ। वन किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? टू के साथ। टू किसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, तो टू किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? थ्री के साथ। तो टू थ्री के साथ कैपेसिटर बना रहा है। थ्री किससे कनेक्टेड है? बी से। कनेक्ट कर दिया बी से। थ्री किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? बी से। कनेक्ट कर दिया बी से। थ्री किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? फोर के साथ। थ्री कैपेसिटर किसके साथ बना रहा है? फोर के साथ। फोर किससे कनेक्टेड है? यस, यस, करेक्ट आंसर है 5 एप्सिलॉन नॉट। 5 ए बाय 2d। अब देखो फोर किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? फाइव के साथ। फोर कैपेसिटर बना रहा है किसके साथ? फाइव के साथ। फाइव किससे कनेक्टेड है? बीस। सी 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 सी, ये दोनों सीरीज। कितना आएगा? सी बाई टू। सी 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 सी, ए बी। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टू सी प्लस सी। टू सी प्लस सी बाई टू। फाइव सी बाई टू। तो फाइव एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी। फाइव एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी। कॉपी कर लीजिए। यस, उस पे नेट चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो। नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा उस पे जीरो। डन। डी 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 डी, ये इससे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। ये ए है, ये बी है ना। एरिया ऑफ प्लेट से, एरिया ऑफ प्लेट्स। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी।
प्लस मान लेते हैं माइनस, प्लस आएगा या तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और ये माइनस है तो माइनस। 5c/2 आ रहा है ना, 5c/2 तो नहीं है यार। 1 2 3 4 5। पहले क्या ड्रॉ करना है, ए बी, ए बी। देखो ए से कौन सा कनेक्टेड है, 3। पहले कितने कैपेसिटर्स, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर्स, ये क्लियर होना चाहिए। कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, 4 कैपेसिटर्स। तो 3 किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ। 3 किससे कैपेसिटर बना रहा है, 3 किससे कनेक्टेड है, ए से। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। 3 2 के साथ कैपेसिटर बनाएगा, 2 किसी से कनेक्टेड है नहीं, 2 किसी से भी कनेक्टेड है। 2 किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा, 1 के साथ। तो 2 कैपेसिटर बना रहा है किसके साथ, 1 के साथ। 1 भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, बट 1 किससे, बी से तो कनेक्टेड नहीं है ना, तो ए से। 1 किससे, किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ। तो आगे मैं यूज करूँ, 4 के साथ कनेक्टेड है। अब देखो ये 3 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 4 के साथ। 3 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 4 के साथ। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, 3 कैपेसिटर बना रहा है 4 के साथ। और 4 जो है, 4 और 1 कनेक्टेड है, 4 और 1 कनेक्टेड है, तो ऐसा कनेक्ट कर दिया। 4 और 1 कनेक्टेड है तो कनेक्ट कर दिया। अब देखिए 4 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 5 के साथ। तो 4 एक कैपेसिटर बना रहा है किसके साथ, 5 के साथ। तो मैं यहाँ पे ऐसा, और 5 कनेक्टेड है बी से, तो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। कैसा भी आप ड्रॉ कर सकते, जरूरी नहीं है ऐसा, यहीं पे ड्रॉ कर दिया चलेगा। 4 5 के साथ, 5 बी से कनेक्टेड है। ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। कितना आएगा, सी 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 सी। ये हो जाएगा c/2, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा सी, ए बी। तो ये हो जाएगा आपका 3c/2, है ना, ए बी, 3c/2 सी। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा यार, 3c/2 इंटू सी, उसने ऐड कर दिया क्या, 5c/2 बोलना। 3c/2 प्लस, सीरीज में है ना तो ऐसा होगा ना, c1 c2/c1 प्लस c2। तो 3c/2 से 2 जाएगा, 3c/5 आ जाएगा। 3c/5, 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/2। वही मुझे समझा, यहाँ से ये 3c/2 को सी आया ना, तो मुझे लगा कि अभी तुमने ऐड कर दिया होगा डायरेक्ट। तो 5c/2 आंसर आ गया। 3/5, सॉरी 3/2 ने, 3/5 एप्सिलॉन नॉट a/2। 3/5 एप्सिलॉन नॉट a/, कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन, 6 प्लेट्स, ये कनेक्टेड है इसमें, ये बी है, इसके अक्रॉस लाइन करना है, और ये ए, ठीक है ए।
और ये है वो कनेक्टेड है आपके प्लेट्स, ऐसा ही सेपरेशन डी 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 एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स अज्यूम कर लेते हैं किसी एक, इसको मैं प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस अज्यूम कर लेते हैं, टू सी आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 2 3 4 5 6, ए बी। देखो यहाँ से थ्री कितने कैपेसिटर्स, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर्स बनेंगे इसमें। ये थ्री किसके साथ, टू के साथ, थ्री कैपेसिटर बना रहा है टू के साथ, टू बना रहा है कैपेसिटर वन के साथ, वन के साथ। अब देखो वन किससे कनेक्टेड है, फोर से, फोर किससे कनेक्टेड है, बी से, तो आप इसको बी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको बी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब फिर से थ्री किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा, फोर के साथ, थ्री कैपेसिटर बना रहा है फोर के साथ, फोर किससे कनेक्टेड है, बी से, फोर किससे कैपेसिटर बनाएगा, फाइव के साथ, फोर कैपेसिटर बना रहा है फाइव के साथ, फाइव बना रहा है सिक्स के साथ, सिक्स के साथ, सिक्स किससे कनेक्टेड है, थ्री मतलब इस, सिक्स किससे कनेक्टेड है, सी 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 सी, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा सी सी, C/2 सी, और ये भी हो जाएगा C/2, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सी, C/2 प्लस सी प्लस C/2 टू सी, टू एप्सिलॉन नॉट A/2, कॉपी कर लीजिए।
डन। फाइव सिक्स इन सीरीज, नंबरिंग ऐसे ही किया ना, नंबरिंग ऐसे किया तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए। नंबरिंग अगर ऐसे ही किया तुमने 1 2 3 4 5 6, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसा ही बनेगा कैपेसिटर का। लीव कहाँ से, अभी ये स्टार्ट किया है लेक्चर और लीव बोल रहे हो। साइन कन्वेंशन, देखिए एक कैपेसिटर ऐसा है, कैपेसिटेंस ये, इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं अज्यूम कर लेता हूँ वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। ठीक है, चार्ज इस डायरेक्शन से ऐसा फ्लो कर रहा है, चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव डिपॉजिट होगा तो नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा और चार्ज। कैपेसिटर के पॉजिटिव इस सरफेस पे चार्ज आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर ऐसा मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, अगर इस साइड से चार्ज फ्लो करता तो ये हो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। साइड में कहीं पे लिख लेना, इसका मतलब होता है डिस्चार्ज। आगे आएगा वैसे ये सब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आ रहा है मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऐसा आ रहा है इसका मतलब होता है चार्जिंग। साइड में कहीं पे कॉपी करना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आगे मैं इन सबको डिस्कस करूंगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करके एक टॉपिक ही है, बट वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया जाएगा आपको। सही। तो अब यहाँ पे क्यू आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। ये क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करिए यहाँ से। तो ये तो पहले भी बताया आपको ये वाला वी ए, सी क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे ना, सी इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन हायर पोटेंशियल। ये प्लस है तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, तो वी ए माइनस वी बी, यही है ना, ऐसा बताया हुआ है। बट साइन कन्वेंशन क्या है, आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से वी ए, ये एक वायर है, आपको पता है कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। यहाँ पे पोटेंशियल वी है तो यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा। जैसे क्रॉस करोगे अभी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो जब आप इस साइड मूव कर रहे हैं, आप इसको क्रॉस करोगे तो आप ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो आप जब क्रॉस करोगे तो आप लोअर पोटेंशियल पे जाओगे। लोअर पोटेंशियल पे जाने का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हायर से लोअर जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब नेगेटिव। कितना ड्रॉप हुआ है, तो चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। कहाँ पे पहुंच गए, बी पे, यहाँ का पोटेंशियल वीबी इक्वल्स टू वीबी। वी ए क्रॉस किया तो बार बार ये पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन इस पे फोकस मत करना, सिर्फ ये देखना चार्ज इस साइड जा रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, क्रॉस किया कहाँ पे आए माइनस, तो माइनस क्यू बाई सी। इस साइड से मूव करते क्रॉस करते कहाँ पे जाते प्लस, प्लस क्यू बाई सी, बस। तो यहाँ से देखो वही आ रहा है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू बाई सी आ रहा है, वही यहाँ पे भी है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू बाई सी।
अब कोई बोला सर इस साइड से मूव कर रहे हैं, तो यार आप एक बार इस साइड से मूव करो, उस साइड से भी मूव कर लेते हैं यार। वी बी, इसको क्रॉस किया, प्लस पे आए, प्लस क्यू बाई सी, कहाँ पे पहुंच गए, ए पे, वी, क्या होगा, क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी ए माइनस, क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी ए माइनस। क्लियर है। मान लो एक बैटरी लगा दिया यहाँ पे ऐसे, एक कैपेसिटर है और इस साइड एक बैटरी है ऐसे, ऐसे। ये ए है, पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल वी बी, तो ये बैटरी है, यहाँ इसका बैटरी का वोल्टेज जो है वो वी मान लिया, ये नेगेटिव होगा ये प्लस होगा, ये बताया हायर पोटेंशियल होता है लोअर, चार्ज सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, प्लस क्यू आगे जाएगा ऐसा, फिर यहाँ से प्लस क्यू जा रहा हो, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, वी ए, इसको क्रॉस करेंगे कहाँ पे आए, माइनस पे, तो माइनस लिख दिया, कैपेसिटेंस सी है तो क्यू बाई सी, इसको क्रॉस किया कहाँ पे आ गए, प्लस पे, पोटेंशियल लिख रहे हैं अपन, प्लस वी, कहाँ पे पहुंच गए, वीबी पे। ये बात आ रही है समझ में आपको। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा है, ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी है, फिर एक कैपेसिटर है, ये वीबी, वी ए वीबी, यहाँ से सपोज चार्ज जा रहा है, इसको V1 मान लेता हूँ, इसको V2, C1 C2, यहाँ से चार्ज जा रहा है, ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये चार्ज आ रहा है क्यू, तो यहाँ से क्यू आएगा, तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, फिर क्यू प्लस क्यू आगे जाएगा, तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, वी ए कहाँ पे आए, माइनस पे, माइनस V1, कौन सा, ये वाला, देखो यहाँ से आपको बताया है कि ये अगर बैटरी है तो ये लोअर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर ये हायर, है ना। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, वी ए जैसे क्रॉस किया नेगेटिव पे आ गए, माइनस क्यू बाई सी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको क्रॉस किया कहाँ पे आए, प्लस पे, प्लस पे मतलब पोटेंशियल गेन हुआ, तो प्लस वी आएगा, क्या आएगा, प्लस वी आएगा, इसका पोटेंशियल, इसका वोल्टेज कितना है, वी है ना, तो प्लस वी आएगा, कहाँ पे पहुंच गए आप, वीबी पे इक्वल्स टू वी, सेम वैसा यहाँ पे वी ए क्रॉस किया कहाँ पे आए, माइनस, माइनस वी वन, क्रॉस किया कहाँ पे आए, माइनस पे, तो माइनस क्यू बाई सी वन, क्रॉस किया कहाँ पे आए, प्लस, प्लस वी टू, क्रॉस किया कहाँ पे आए, माइनस, माइनस क्यू बाई सी टू, कहाँ पे पहुंच गए, एनी डाउट, साइन कन्वेंशन, कॉपी कर लो इतना, नोट कर लेंगे। यस, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे हमेशा ड्रॉप, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाएंगे हमेशा गेन। सीरीज में है ना, इसमें सीरीज में ना, तो चार्ज की वैल्यू सेम होगी, सीरीज में है, चार्ज सेम होगा, ये नेट नेट चार्ज, ये नेट चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका और कोई भी सोर्स, कोई और भी सोर्स होगा, उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है, उसकी वजह से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्यू है। हर ये बात समझ में, कितनी भी बैटरी लगा दो, नेट करंट चेंज होने वाला जो नेट करंट है, जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम, है ना। वो वाली वाली क्या होगी, कॉपी कर लीजिए पहले।
डन। सेम वैसा ही अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर मान लेते, ये आर है, यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो along the direction of current there would be potential difference, potential drop, difference तो हो गई potential drop, along the direction of current there would be potential drop। तो जब भी करंट के डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। ये बात आ रही है समझ में? करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इट मींस V1 इज ग्रेटर देन V2। नोट करें, ये सब पॉइंट्स लिखा है ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस क्या आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने का मतलब है प्लस ये होगा माइनस ये होगा, प्लस ये होगा माइनस ये होगा। ड्रॉप होने का मतलब क्या है? प्लस ये होगा माइनस ये होगा। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। V1 क्रॉस कर रहे हैं, माइनस पे जा रहे हैं, माइनस IR इक्वल्स टू V2, इक्वल्स टू V2। तो यही होता है ना, यहाँ से V1 माइनस V2 इक्वल्स टू IR, यही इसी को बोलते हैं आप V इक्वल्स टू IR। एग्जैक्टली V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V इक्वल्स टू IR में V जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देख लीजिए, ये ऐसा है, ऐसा है, यहाँ से यहाँ V1 V2। करंट इस डायरेक्शन में, सपोज करंट अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे V2 ग्रेटर होगा V1 से। ये बात आ रही है समझ में? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऐसे जा रहा है, कहीं से भी मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से इस साइड से। ये प्लस होगा करंट की डायरेक्शन में, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका पोटेंशियल भी अज्यूम कर लीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये तो टर्मिनल से डिसाइड हो। अब इसी साइड से अब मूव कर रहे हैं तो V1 कहाँ पे जा रहे हैं? इसको R1, ये R2 है। V1 यहाँ पे आ रहे हैं प्लस पे, तो IR1। इस साइड माइनस पे आ रहे हैं V, प्लस पे आ रहे हैं IR2, इक्वल्स टू V2। तो यहाँ से क्या होगा? V1, या आप उसको उस साइड लेकर जाओ, तो IR1 प्लस R2 माइनस V इक्वल्स टू V2 माइनस ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिख रहा है इसमें इसमें करंट सेम है, तो ये R1 प्लस R2 आ गया, तो इस दो रजिस्टर को आप एक सिंगल रजिस्टर में चेंज कर सकते हैं। तो आप ऐसा डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, R इक्विवेलेंट बना सकते थे इसको, R1 प्लस R2, दोनों में करंट सेम है, मतलब सीरीज में। V1 V2 करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये V है, माइनस होगा प्लस होगा, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस होगा माइनस होगा, फिर से वही इक्वेशन। अगर आप ये सीरीज में दिख रहा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते V1 प्लस हो जाएगा IR1 प्लस R2 माइनस V इक्वल्स टू V2, वही आया ना यार, IR1 प्लस R2 माइनस V इक्वल्स टू V2 माइनस V। क्लियर है? कर सकते, कर सकते। देखिए यस, ये ऐसा है बैटरी। अरे ये बताया नहीं, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये जो टर्मिनल होता है ये क्या होता है? हायर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल रिवाइज नहीं करोगे नेक्स्ट लेक्चर से, मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फर्स्ट लेक्चर में ये कैपेसिटर के बताया है नहीं बताया है? हाँ नोट, बस ये 2 पेज जो है वो बाद में नोट कर लेना, समझ लीजिए। ये ऐसी बैटरी है, रजिस्टर लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, ये V1 है, ये V2 है, ये V मान लो, इसको V डैश अज्यूम कर लो, ये R1 है, ये R2 है। करंट सपोज इसी डायरेक्शन में जा रहा है I, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये डिसाइड करने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए। V1 जा रहे हैं माइनस IR1, यहाँ पे है ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आ गया V, ये आ जाएगा माइनस IR2 प्लस V डैश इक्वल्स टू V2। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V प्लस V डैश माइनस I R1 प्लस R2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, कुछ भी। मुझे ये बताओ, ये वाला जो टर्म दिख रहा है वो तो समझ में आ रहा है, किसमें इसमें करंट सेम है तो डायरेक्टली लिख दो R1 प्लस R2। बट अब देखो बैटरी की जो पोलैरिटी है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इसी साइड है और ये भी पॉजिटिव इसी साइड है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, एक सिंगल रजिस्टर बना दिया और एक सिंगल बैटरी बना दी, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है, इसलिए V1 हो गया, ये V2 हो गया। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो R1 R2 और ये हो जाएगा V प्लस V डैश। करंट ऐसे जा रहा है प्लस माइनस, ये तो माइनस प्लस होगा ही, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस I R1 प्लस R2, पोलैरिटी सेम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस V प्लस V डैश इक्वल्स टू V2। ऐसे एक एग्जांपल, ऐसा बना दिया 6 वोल्ट, ये बना दिया 2 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, V1 V2। सपोज करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। फाइंड V2 माइनस V1। तो देखो ये फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली मूव भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, है ना, या आप पहले पोलैरिटी से इसको डिसाइड कर लीजिए कि एक बैटरी होगी, इन दोनों को हटा के एक बैटरी लगा दीजिए, ये दोनों तो सीरीज में आएगा तो 5 ओम हो जाएगा, डायरेक्टली आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फाइंड करना है, ये प्लस है ये माइनस है, करंट इस साइड आ रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, करंट इस साइड आ रहा है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो। V2 कहाँ पे आए, -2 पे, क्रॉस किया, माइनस पे आ गए, 3 × 1 IR, 3 × 1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है IR, तो 3 × 1, क्रॉस किया प्लस पे आ गए +6, क्रॉस किया माइनस पे आ गए 2 × 1, कहाँ पे पहुंच गए V1। इसको इस साइड लाओ तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3 -6 + 2, कितना आएगा 1 वोल्ट। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बैटरी की पोलैरिटी ये 6 है ये 2 है, बट ये पॉजिटिव है, ये इसका इस साइड पॉजिटिव है, तो नेट बैटरी, नेट जो आएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वोल्टेज जो आएगा उसकी पोलैरिटी इस साइड होगी प्लस, इस साइड माइनस, और ये बन जाएगा 4 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाएगा 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। और एक ही रजिस्टर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम होगा, 5 ओम, ये V1 है, ये V2 है, करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है 1 एम्पियर का, तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए। V2 प्लस पे आ गए +4, प्लस माइनस, माइनस पे आ गए 5 × 1 इक्वल्स टू V1, तो यहाँ से V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या हो गई 1 वोल्ट। साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक अब यस वो वैसा ही होता है। वैसे में बैटरी का क्या होता है, सीरीज पैरेलल वो सब मैं डिस्कस करूंगा, बट वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये वाली चीज भी कहाँ पे आएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी तो आप यहाँ पे क्यों बता रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ कि किरचॉफ्स लॉ जो होता है, किरचॉफ्स लॉ, वो करंट में भी आता है और कैपेसिटर में भी आता है। तो मैं एक ही जगह बताऊंगा, कैपेसिटर में बताऊंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैपेसिटर के और रजिस्टर के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो होगा ही क्वेश्चन, बट इस चैप्टर में भी उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किरचॉफ्स लॉ है कि। आज के लिए इतना ही रहेगा, होमवर्क आज कुछ मिलेगा आपको, देखते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। कॉपी कर लेना, PDF सेंड करूंगा ना, लास्ट के 2 पेजेस जो है वो कॉपी कर लीजिएगा।